पंजाब भी स्ट्रगल कर रहा है इस समय एग्रीकल्चर की वाइबिलिटी के लिए। वहाँ भी इश्यूज़ हैं, मतलब इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और आउटपुट कॉस्ट बहुत कम है। तो हम इस पर्पस से हम लोगों ने इंटरवेंशन शुरू किया था कि एक इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन जो किसान की अपनी हो वो डेवलप की जा सकती है कि नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਆਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਔਰ ਕਣਕ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। तो हमने ज़्यादातर किसानों से बात की और कोई भी अपनी खेत में या ज़मीन में डायरेक्टली हमारे साथ नेचुरल फार्मिंग के फार्मूलास को या नेचुरल फार्मिंग के तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करने का इच्छुक नहीं दिखाई दिया। तो हमें लगा कि इसका कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। और मेल न्यूट्रिशन एक इशू था, तो हम लोगों ने उनके घरों में किचन गार्डन्स बनाने से शुरू किया। और जब किचन गार्डन कामयाब हो गए और उनकी सफलता देख के किसानों ने हमें ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे खेतों में भी कुछ काम क्यों नहीं करते। तब उन्होंने छोटे छोटे हिस्से, 1 कनाल 2 कनाल ज़मीन अपने खेतों में दी, जिस पे हम लोगों ने ये इंटरवेंशन शुरू किया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਏਕੜ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਟਰਾਇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जब तक उनको मार्केट नहीं मिलेगी और जब तक हम उन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो उस प्रोजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो प्रोजेक्ट हमने किया एक्चुअली उसका मोटो यही था कि जो हम फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं वो जो लेकर आएंगे और उसको हम यूज़ करें, अपने ही उसके अंदर प्रोसेस करें और उस प्रोसेस फूड को हम आगे सेल करें। ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 13 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ, ਮਟਰ, ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ ਔਰ ਮੇਥਰੇ, ਗੋਭੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 15,000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੈ। फार्मर से हम लोगों ने सामान पहले फार्मिंग कराई, ऑर्गेनिक फार्मिंग कराई, फिर उस फार्मिंग के बाद हमने उसे प्रोसेस किया, फिर उस प्रोसेस को करने के बाद हमने उसको प्रोडक्ट्स बनाए और फिर हमने उसको मार्केट में लिया। वो इट्स लाइक इंक्लूसिव वैल्यू चेन। ठीक है, हमने जैसे स्टार्ट किया, अब हम उस जगह तक पहुंच चुके हैं, बिकॉज हमारा मोटो यही था। इसका एक्चुअली तो इस प्रोजेक्ट का मोटो यही था कि हम जो भी चीज़ें बनाएं उसको यूज़ करें और उसके यूज़ करने के बाद उसको कुछ बनाने के बाद उसमें से और प्रोडक्ट्स निकालने के बाद हम उसे मार्केट तक सप्लाई कर सकें। एंड बेस्ट पार्ट इज इन दिस प्रोजेक्ट कि हम लोकली ग्रो करते हैं और लोकली हम उसको सेल करते हैं। अगर आप लोकल ग्रो करेंगे, लोकल सेल करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं और उन लोगों के जिनसे हम काम कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हम तो चले जाते हैं तो उनके लिए मार्केटिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और जब लोकली लोग उनसे लेते हैं तो विच इज़ गुड फॉर देम कि वो खुद अपने आप हैंडल कर सकते हैं। ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੋਊ ਜੋ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਟਰ ਦੇਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਆ ਗੋਭੀ ਕਿੱਡੀ, ਸਾਗ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀ।